पूरे कई स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी बात भी रखते हैं और गंगा स्नान भी करते हैं। ये करीब 40 साल से ये मेले लगे हुए हैं। ये किस्म से कुंभ मेला है जो 3-4 दिन लोग 15, 16, 17, 18 तक 4 दिन के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना स्नान करते हैं, अपने धार्मिक तीर्थों का दर्शन करते हैं। गंगा मैया जो हमको जल देती है उसमें स्नान करते हैं, अपने पाप को धोते हैं और अपनी चर्चा करते हैं। यहाँ पे इस तरह की बात मंथन हो रहा है कि सरकार ने कहा कि 11 साल, तो हमने कहा कि 11 सवाल, वो अभी आपको 4 बजे तक पूरा मिल जाएगा। हमारे 11 सवाल क्या है अभी दे देंगे आपको। काफी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। लंबी लड़ाई तो भाई जिंदा आदमी लड़ाई लड़ता है। जो लोग सरकार से डर कर हताश हो जाएंगे वे लड़ाई छोड़ देंगे। विपक्ष ने लड़ाई छोड़ दी, जो लड़ाई लड़ते थे वे उनको डरा धमका लिया। ये देश आंदोलन से बचेगा। आंदोलन को मजबूत रखो, संगठन को मजबूत रखो। जो जिसका रोजगार छिन रहा है उसको कहना पड़ेगा कि मेरा रोजगार छिना है। अग्निवीर अगले साल रिटायर होने शुरू हो जाएंगे। उनको गांव में जब जाएंगे तो लोग उसको अग्निवीर कहेंगे। वो क्या गांव में जा सकता है, उसमें सुसाइड्स बढ़ेंगे। उनको रोजगार नहीं मिला तो गांव में नहीं में जाएंगे बच्चे, वे क्या करेंगे भाई? उनको रोजगार दो। आप रोजगार छीनने का काम ना करो, सरकार का काम है रोजगार देने का। जवान बच्चा होगा तो उसको रोजगार दो। किसानों की एमएसपी की लड़ाई, एमएसपी गारंटी कानून वो लागू होना चाहिए, वो लागू नहीं है। उससे नुकसान किसानों को हो रहा है, लाभ किसानों को नहीं हो रहा। अभी भी किसान आंदोलन जाते हैं अपनी मांगों को लेकर है जी। अभी भी किसान आंदोलन क्यों नहीं करेगा? आंदोलन तो होता रहेगा पूरे देश में। अभी हम महाराष्ट्र गए, अमरावती, तो वहां पे बड़ी मीटिंग हुई। वहां पे किसान सुसाइड कर रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश में जाओ तो वहां पे मूंग की खरीद नहीं हो रही, यहाँ पे मूंग की खरीद नहीं हो रही। जब किसान की फसल आ गई तो रेट डाउन, और बाजार में बेचेंगे तो महंगे रेट पे। तो एक जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ आंदोलन हमारे हैं। सेंट्रल की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, इस तरह देखते हैं आप? यहाँ पे 15 साल वाहन चलेगा डीजल का, एनसीआर में 10 साल चलेगा, दिल्ली में 1 नवंबर से 5 साल पुराना चलेगा। वाहन एक ही कंपनी का है, एक ही देश है। वन नेशन वन इलेक्शन की जरूर बात करते हैं, लेकिन वन नेशन वन वाहन की बात देश में नहीं हो रही। यहाँ पे 15 साल चलेगा, एनसीआर में 10 साल चलेगा, दिल्ली में 5 साल चलेगा। हरिद्वार में शुरू हो गया है 3 दिवसीय। ये उत्तराखंड में किस तरह की? उत्तराखंड में जो पहाड़ का हमारा किसान है वो वहां से पलायन ना करे, ये हमको पॉलिसी बनानी चाहिए। उसको फसलों के दाम उसको मिले, उसको पानी की चकबंदी की उसको सुविधा हो, ये हमारे डिमांड है। वहां पे आरक्षण की कुछ व्यवस्था हो, जो दूसरे कंट्री के साथ में हमारे गांव है, जैसे जोनसार बावर में है आरक्षण, वो आरक्षण की सुविधा है। तो लोग पहाड़ से पलायन ना करें, ये हमको वहां पे फैसिलिटी देनी पड़ेगी। उनको हिल अलाउंस देना पड़ेगा। जो लोग पहाड़ पर रह रहे हैं उनको अलाउंस देना पड़ेगा। पिछली बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई थी, शिविर हुआ था। अब की बार देखेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। यहाँ की जो डिमांड है पहाड़ की, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये दुखद घटना है पूरे देश के लिए। हमारे देश के लोग उसमें गए हैं, उनकी जान गई। जो विदेशी थे वे भी गए, और बहुत सीनियर हमारे पायलट थे वे भी गए। वो एक दुर्घटना है, उसको दुर्घटना है, उसको मानना चाहिए। 70 लोगों की जान है। बहुत दुखद घटना है। उत्तराखंड में भी इस तरह का हादसा हुआ तो वो भी दुखद घटना है। उत्तराखंड में भी कई हादसे उत्तराखंड में भी हुए, दुखद घटना। इन हादसों में किस तरह की जांच? इसमें अनुभवी पायलट है, अब टेक्निकल क्या वो है, वो तो टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं। वेदर का वो रहता है, क्या रहता है, या ओवरवेट
वो है, उसका कुछ मामला है, या पुराने हेलीकॉप्टर हो गए उसका मामला है, वो तो जांच इस पर होनी चाहिए।